नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों 2-3 दिन बाद मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शॉर्ट स्टोरी बाय नितेश कुमार। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस कारण मैं कल भी नहीं बना पाया और 15 अगस्त को कुछ प्रोग्राम के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज भी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरीज़ लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग बेसब्री से मेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं कुछ एक शॉर्ट स्टोरीज़ आपके समक्ष सुनाऊँ और बताऊँ। तो आज का जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ नीचे जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले जो भी वीडियोस, जो भी नए शॉर्ट स्टोरीज हो आपके पास पहुंच जाएंगी और आप उसका आनंद लें और आप उसको समझें और उससे कुछ सीखें। यही मेरी कामना रहती है हमेशा। तो ज़्यादा समय न लेके चलिए हम आज के इस शॉर्ट स्टोरीज को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। नमस्कार। तो आज का जो शॉर्ट स्टोरीज है वो एक पिता और एक बेटे के मध्यांतर का है। जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस कारण आप लोगों को तो दोनों के मध्यांतर के बीच की आज जो है चीज़ें हैं, मैं उस प्यार को, उस पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जब घर में एक औलाद जन्म लेती है तो पिता किस प्रकार खुश होता है अपनी औलाद को देख के, वो काफ़ी प्रसन्न होता है। लेकिन भगवान की रीत ये होती है कि जब वो जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही अपने साथ में एक बीमारी लेके आ जाता है, जिस बीमारी का नाम टीबी होता है। शुरुआत में काफ़ी मध्यम और निम्न परिवार से होने के कारण अपने बेटों को आसपास में ही इलाज करवाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की भनक नहीं होती है कि बीमारी काफ़ी बड़ी है और आसपास के डॉक्टर उसी अनुरूप उनका इलाज करते हैं। लेकिन फिर बीमारी और बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। फिर आसपास के जो थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें लेके जाते हैं। अब यहाँ पे चीज़ ये आती है कि एक रिक्शा चालक अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल में लेके इलाज करवाए। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो अपने बेटे के लिए कितना कष्ट, कितना दुख और कितना तपस्या कर रहा है, उसको बचाने में लगा हुआ है। अंततः वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये आपका जो लड़का है ये नामुमकिन है बचना, क्योंकि इसकी बीमारी काफ़ी अंत तक आ चुकी है। ये सुन के काफ़ी वहाँ पे लोग हताश हो जाते हैं। पिता, लड़के का माँ, उनकी दादी, काफ़ी सारे लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो एक पिता को होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी भी जन्म में वही होते हैं। तो उन्होंने, लेकिन ये कहते हैं ना, उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद में वो घर लेके आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब आपका बेटा नहीं बच सकता। इसके बाद किसी ने कहा उनको कि आप एक डॉक्टर के पास जाइए। एक डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो एक बार आप उनके पास दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप जाके दिखाइए। पिता बिना सोचे समझे लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने बेटे का दर्द, उनको अपने बेटे की जान की फ़िक्र होती है कि किसी भी तरीके से मुझे बचाना है इसको, चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी मैं कर्जदार ही क्यों ना रहूं। वो लेके चले जाते हैं। जिम में पैसे नहीं होते, क्योंकि एक रिक्शा चालक, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने घर को चला रहा होता है, और उसके बाद इतनी बड़ी बीमारी आ जाती है तो वो किस तरीके से टूट जाता है। फिर इसके बाद में वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर अपने तरीके से शुरुआत में इलाज करते हैं, तो घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो मतलब हार नहीं मानते हैं। अपने बेटे के लिए वो जी जान रिक्शा खींचते हैं। और आपको बता दूं कि दिन भर बेटे का इलाज चलता हॉस्पिटल में, लेकिन रात में वो लेके आ जाते थे। इस कारण लेके आ जाते थे हॉस्पिटल से, क्योंकि रात में चार्ज लगता था, तो उस चार्ज को पे करना काफ़ी कठिन था।
तो दिन भर मतलब पापा रिक्शा चला के जो भी शाम को पैसे होते थे सारा जो भी उनके पिताजी होते थे सब दे के आ जाते थे उनको, और अपने बेटे के लिए काफ़ी कहते हैं ना कठिनाइयों का सामना करना स्टार्ट कर देते हैं वो। उसके बाद में जब बेटा घर लेके आ जाते हैं, फिर इसी मध्यांतर में बेटे का इलाज चलता रहता है, रोज़ सुबह जाना फिर आना। बाप जो होता है वो रात भर तक रिक्शा खींचता है और पैसे इकट्ठा करते रहता है। डॉक्टर को कहता है कि आप इलाज कीजिए, पैसे की तंगी नहीं कीजिए, मैं जहाँ से भी होगा कि जैसे भी होगा मैं वो करता रहूँगा। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बाप को समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानते, कहते मैं अपने बेटे को बचा के रहूँगा। माफ़ कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि छोड़ दो अभी, ये तो बचने वाला है नहीं। लेकिन पिताजी जो है वो हार नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं जैसे तैसे इनको बचा के रहूँगा। आखिरकार में करीबन काफ़ी महीनों के इलाज के बाद डॉक्टर कहता है कि अब ये खतरे से बाहर है। उस समय सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो एक पिता जिन्होंने पूरी तपस्या की थी। अब उन्हें पता है कि मैं काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ हूँ, लेकिन वो कर्ज की डूबी हुई अलग और एक बेटे की ठीक होने की खुशी वो अलग उनके चेहरे पे झलकती हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, कर्ज तो ज़िंदगी भर है, लेकिन मेरा बेटा बच गया है। इस चीज़ के लिए वो धन्यवाद करते हैं डॉक्टर का, और डॉक्टर इस चीज़ में काफ़ी खुश होते हैं कि मैंने इस बच्चे को बचा लिया, जहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल्स में इसको जवाब दे दी गई थी। तो इस तरीके से एक पिता और एक बेटे के मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दोनों बाप बेटे में कैसी एक मेहनत, कैसे कठिनाइयाँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक पिता अपने बेटों को लेके हार ना मानना। तो ये आपने इस स्टोरी में देखा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने पिता से बेइंतहा प्यार कीजिए, क्योंकि वो किस कठिनाई में आपको पाल रहे हैं, किस कठिनाई में आपको रख रहे हैं, ये औलाद समझना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे समझ जाते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज की स्टोरी से आप एक सीख लीजिए, अपने पिता से बेइंतहा प्यार कीजिए। उन्हें परेशानियाँ हैं तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप विचार कीजिए। उनके साथ बैठिए, थोड़ी बात कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जो किया है वो एक अनमोल है। उसकी कोई मोल नहीं होती है कि आप किसी पैसे से उसको चुकता कर सकें। तो आशा करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा और पसंद आया तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ अपने शेयर कीजिए अपने पिता के साथ, उन बेटों के साथ में, उन बेटियों के साथ में। तो आप शेयर कीजिए। मैं फिर दोबारा आऊँगा आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरीज़ लेके। अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।